कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। वेलकम टू माय चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 21 जुलाई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल, वित्तीय सेवा स्टार्टअप रेजरपे ने किस कंपनी को अधिग्रहण किया? आंसर हो जाएगा टेरा फिनलैब्स को। फैक्ट्स जान लेते हैं। रेजरपे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म टेरा फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है, जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है। बेंगलुरु स्थित टेरा फिनलैब्स उपभोक्ताओं के लिए उधार को और अधिक किफ़ायती बनाने और उधारदाताओं के लिए लाभदायक बनाने के लिए अनुकूलित क्रेडिट पेशकशों के साथ साथ जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। रेजरपे की जो स्थापना है वो 2013 से है। रेजरपे की सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हार्सिल माथुर है, जो कि 2014 से है। रेजरपे का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वो बेंगलुरु में है। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीता है? उसका आंसर जो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद ने। फैक्ट जान लेते हैं। डोर्टमुंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आनंद को नॉक अस्लिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की ही ज़रूरत थी और उन्होंने ये 40 चालों में हासिल कर लिया है। विश्वनाथन आनंद भारत के एक खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रमाण पत्र जारी करेगा? आंसर हो जाएगा दोस्त महाराष्ट्र। फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों के दस्तावेजों को जालसाजी एक गंभीर चिंता का विषय रह रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ साथ जालसाजी के बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है भगत सिंह केसियारी है। महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो मुंबई है और महाराष्ट्र का जो सीएम चीफ मिनिस्टर है वो उद्धव ठाकरे हैं। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का किस राज्य में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया है? और उसका आंसर जो हो जाएगा गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव। फैक्ट जान लेते हैं। गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है दोस्त, और वो कि कब हुआ? 20 जुलाई को 2021 20 जुलाई को टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर, टीवी का एक जो प्रोग्राम चलता है बालिका वधू, उसी से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव में 20 जुलाई को अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य में पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कौन है? विजय रूपानी है और गुजरात का जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है दोस्त। चलिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एफडीआई की फीसदी बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? और उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 74%। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। यह कदम इस क्षेत्र में अनुभवी विदेशी भागीदारों के लिए दरवाजे खोल रहा है और फ्लेजिंग सेगमेंट में अधिक प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान कर रहा है। जो कि सुविधा प्रदान कर रहा है पेंशन फंड की एफडीआई में जो लाभ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कई कंपनियों को अपने विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत होती है और एफडीआई की सीमा बढ़ाने से उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मौजूदा फंड होल्डर भी अपने अतिरिक्त हिस्सेदारी बेच सकेंगे। विदेशी कंपनियां नए उत्पाद तकनीकी मुहैया करा सकेंगे, पेंशन की पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। चलिए अब वीडियो का और एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है स्टैटिक जीके का कुछ सवाल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त? और वो है आंसर हो जाएगा कबड्डी। तो कबड्डी क्या है? बांग्लादेश का
राष्ट्रीय खेल है? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप लोग इसका पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ इसका फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करना ही दोस्त। वर्तमान में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अभी जो हाल ही में मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LICI का चेयरमैन कौन है? वो श्री M.R. कुमार है। श्री M.R. कुमार जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन है। अलामती डैम कौन से रिवर पर स्थित है? ये तीसरा सवाल है जीके का। अलामती डैम कौन से रिवर पर स्थित है? और उसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। चौथे सवाल देखते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है? और उसका आंसर हो जाएगा आसाम में। भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। चलिए, थैंक यू दोस्त।